ठीक है, कल हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, आखिरी में कल हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या बताता है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल है p ऑफ x, ठीक है, उसको अगर मैं डिवाइड करूं x प्लस a से, ठीक है, तो p ऑफ माइनस a उसका रिमाइंडर हो जाता है। ठीक है, अगर किसी पॉलिनोमियल p ऑफ x को मैं डिवाइड करूं x माइनस ए से, तो p ऑफ a उसका रिमाइंडर हो जाता है। ठीक है, कल ये सारी चीजें मैंने पढ़ाया था। ठीक है, दूसरा चीज ध्यान सॉरी तीसरा चीज ध्यान से देखिएगा कि अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x और अगर उस p ऑफ x को मैं डिवाइड करूं, ठीक है, ax प्लस b से, तो p ऑफ माइनस बी बाई a हमारा रिमाइंडर हो जाता है। ठीक है, मेन चीज अगर देखा जाए तो हमारा p ऑफ माइनस बी बाई a भी है, बट अभी इतना दिमाग नहीं लगाना इस पे। दूसरा चीज हम लोग पढ़े थे फैक्टर थ्योरम। ठीक है, दूसरा चीज मैंने बताया था आप लोगों को फैक्टर थ्योरम। ये सारे के सारे क्लास 9th का टॉपिक है। फैक्टर थ्योरम में क्या होता है कि अगर कोई चीज फैक्टर हो जाता है तो रिमाइंडर जीरो हो जाता है, बस बात खत्म। कोई चीज फैक्टर मतलब रिमाइंडर जीरो। अगर हम p ऑफ x को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इस बार अगर p ऑफ x का फैक्टर हो जाता है x प्लस a से, तो p ऑफ माइनस से कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। रिमाइंडर कितना, जीरो। ठीक है, फैक्टर मतलब दिमाग में डाल लीजिए रिमाइंडर कितना, जीरो। ठीक है, फैक्टर मतलब रिमाइंडर जीरो। कहीं पे अगर फैक्टर वाला आ रहा है मतलब रिमाइंडर जीरो। रिमाइंडर कितना होता था, p ऑफ माइनस है, अब फैक्टर बन गया मतलब p ऑफ माइनस है कितना, जीरो, बात खत्म। अगर p ऑफ x को मैं डिवाइड p ऑफ x का अगर फैक्टर बन जाता है x माइनस a, तो p ऑफ a कितना, जीरो, क्योंकि रिमाइंडर कितना आता था, p ऑफ a आता था। अब p ऑफ a कितना, जीरो। तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं कि अगर p ऑफ x का कोई फैक्टर बन जाता है, p ऑफ x का कोई फैक्टर बन जाता है ax प्लस b, तो p ऑफ माइनस b बाई a क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो उसका रिमाइंडर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट आखिरी में हम लोगों ने और पढ़ा था नोट के फॉर्म में। मैं सारे चीजें रिवीजन करा दे रहा हूं क्योंकि ये सारे चीजों का आज जरूरत पड़ेगा। ठीक है, फिर एक पॉइंट और पढ़ा था हम लोगों ने कि अगर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी इंटू एक्स माइनस ई, ये पूरा का पूरा अगर फैक्टर है, इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अगर ये पूरा का पूरा p ऑफ x का फैक्टर हुआ, देन p ऑफ a भी इक्वल टू जीरो होगा, p ऑफ b भी इक्वल टू जीरो होगा। यानी कि जितना मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है पूरा का पूरा अगर हम पुट कर दें तो जीरो आ जाएगा। p ऑफ c भी इक्वल टू जीरो आ जाएगा, p ऑफ d भी इक्वल टू जीरो आ जाएगा, और p ऑफ e भी इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये था हमारा फैक्टर थ्योरम। ठीक है, याद है सब लोगों को, सबने पढ़ा ये चीज? बहुत बढ़िया। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने खूब खूबसूरती से ये सारे चीजें बता दिया था। ये नोट वाला पॉइंट जो अभी मैं बता रहा हूँ, ये नोट वाला पॉइंट। ठीक है, उसके बाद ये सारे जो मैंने अभी फैक्टर थ्योरम के बारे में बताया, और ये सारे जो मैंने अभी रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बताया, ये चीजें हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। मैंने बोला था कि आप लोग सुंदर तरीके से लिख लीजिएगा और सारी चीजों को रिविजन कर लीजिएगा। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनिएगा। एक इंपॉर्टेंट नोट में तो चलिए ये पहला पॉइंट हो गया, नोट में दूसरा पॉइंट ध्यान से देखिएगा। नोट में दूसरा पॉइंट हमें क्या करना है, मैंने जीरोस बताया था। जीरोस क्या होता है कि अगर इफ, ध्यान से देखिएगा, मैंने जीरोस के बारे में बताया था, इफ p ऑफ a इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर p ऑफ a इक्वल टू जीरो आ जाता है, देन x इक्वल टू a इज ए जीरोस ऑफ p ऑफ x। ठीक है, ये हम लोग ने लास्ट क्लास में जीरोस में पढ़ा था। आप लोग को अगर याद हो तो, ठीक है, याद होना चाहिए क्योंकि ये सारी चीजें 9th में भी हम लोगों ने पढ़ा था, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। अगर किसी रियल नंबर अल्फा के लिए अगर p ऑफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो आ जा रहा है, तो इस अल्फा को हम लोग बोलते हैं जीरोस। अल्फा इज कॉल्ड जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ p ऑफ x इज p ऑफ अल्फा इक्वल टू जीरो। ठीक है, कल मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था इसको। तो ध्यान से देखिए, अगर इफ p ऑफ a इक्वल टू जीरो, देन x इज इक्वल टू a इज द जीरोस ऑफ p ऑफ x। अब एक चीज देखिए, एक चीज बताइए मेरे को, अगर x माइनस a, ठीक है, अगर x माइनस a जो है
वो अगर फैक्टर बन जाता है p ऑफ x का, तो p में क्या पुट करने से इक्वल टू 0 आएगा? a पुट करने से 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यही चीज हम लोग अभी थोड़ी देर से पढ़ रहे हैं कि अगर x माइनस a फैक्टर है तो p ऑफ a पुट करने से 0 होगा, अगर x प्लस a फैक्टर है तो p ऑफ माइनस a पुट करने से 0 आएगा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से वही चीज मैं दोबारा बता रहा हूं कि अगर x माइनस a किसी का फैक्टर है तो p ऑफ a पुट करने से क्या आता है? 0 आ जाता है। p ऑफ a इक्वल टू 0 मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि a जो है दैट इज जीरोस ऑफ f ऑफ x, दैट इज जीरोस ऑफ f ऑफ x। ठीक है, तो यानी कि मैं दो चीजें बोल सकता हूं, ध्यान से समझिएगा मैं क्या क्या चीजें कंक्लूड कर सकता हूं कि अगर कहीं पे मेरे को ऐसा दे दिया जाए कि p ऑफ 2 इक्वल टू 0, समझने की कोशिश कीजिएगा चीजों को, ये बड़ा ही आसान चीजें हैं, बस थोड़ा सा समझना है। अगर p ऑफ 2 इक्वल टू 0 हो जाए तो सबसे पहला चीज x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ f ऑफ x, ये होगा क्योंकि x माइनस 2 फैक्टर है तभी p ऑफ 2 पुट करने से 0 आ जा रहा है। और दूसरा चीज x इक्वल टू 2 इज ए जीरोस ऑफ f ऑफ x। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बताया? अगर p ऑफ माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाए तो इसका फैक्टर कोई बता पाएगा कि इसका फैक्टर क्या होगा? x plus 5 is a factor, x plus 5 is a factor of p of x, p of x का फैक्टर कितना हो जाएगा? x plus 5। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़े आसान सा चीज है। ठीक है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, फिर से हम लोग इसको करते हैं। अगर मान लेते हैं p ऑफ माइनस 7 इज इक्वल टू 0 है, तो इसमें फैक्टर क्या होगा p ऑफ x का? x plus 7, वेरी गुड, x plus 7 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, ध्यान से समझते हुए जाएगा। दूसरा चीज, अगर मैं p ऑफ 8 इक्वल टू 0 कर दूं तो हमारा फैक्टर क्या होगा? x minus 8 is a factor of x minus 8 is a factor of p of x। एकदम ध्यान से सुनिएगा, ये चीजें आगे भी बहुत काम आने वाला है, ऐसा नहीं कि क्लास 9 10 में ही खत्म हो जाएगा, 11 12 में भी जरूरत पड़ेगा इसका। ठीक है, अब दूसरा एक एग्जांपल देखना, इसी में दूसरा एक एग्जांपल देखना। अगर ऐसा आ जाता है कि p ऑफ 2 भी इक्वल टू 0 आ जाता है एंड p ऑफ माइनस 1 भी इक्वल टू 0 आ जाता है, दोनों साथ में 0 आ जाता है कि p ऑफ 2 भी 0 और p ऑफ माइनस 1 भी 0, ये दोनों चीजें हो रहा है। अब मैं क्या बता सकता हूं, मेरा फैक्टर क्या है? x minus 2 and x plus 1। गलत, फिर से बताइए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था, ध्यान से सुनिए। अगर सब चीजें मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में आता है x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, हाँ नहीं गलत नहीं है, आपने सही बोला है। ठीक है, गलत नहीं है, x माइनस ए इंटू एक्स, उसमें क्या डिफरेंस है मैं वो चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, वो गलत नहीं है, सही है। x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी इंटू एक्स माइनस ई, ये सबका सब फैक्टर क्या मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है। अगर पूरा का पूरा मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है तो p ऑफ a भी इक्वल टू 0 होगा, p ऑफ b भी 0 होगा, p ऑफ सब का सब 0 साथ में आएगा। ठीक है, आपने सही बोला है कि x प्लस 2 एंड सॉरी x माइनस 2 एंड x प्लस 1 दोनों इसका फैक्टर होगा, सही है, गलत नहीं है। बट ये जो कंबाइंडली आएगा वो कैसे आएगा, हम लोग इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 और x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, आपने जो बोला वो गलत नहीं है, वो सही है कि अगर मैं x माइनस 2 को भी अलग से फैक्टर बोल सकता हूँ, x प्लस 1 को भी अलग से फैक्टर बोल सकता हूँ, बट दोनों चीजें मिलके क्या आएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। आया समझ में? आया कि नहीं? yes sir। हाँ, अब चलिए हम लोग अगर ऐसा ले लेता हूँ कि p ऑफ माइनस 3 इक्वल टू 0, p ऑफ 1 इक्वल टू 0 एंड ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, एंड p ऑफ माइनस 7 इक्वल टू 0। अब इन तीनों को देख के बताइए जो मेरा फैक्टर आएगा वो फैक्टर कौन कौन होगा, कैसे होगा फैक्टर? x plus 3 x minus 1 x plus 7 इंटू एक्स प्लस 7, ये सारे के सारे इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, आया समझ में? क्लियर हो गया? ये आखिरी वाले प्रॉपर्टी जो नोट में हमने लिखवाया, इस प्रॉपर्टी को मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया गया किस तरीके से होगा। आया समझ में? ठीक है,
तो यानी कि ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, कुछ कुछ चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है, मेरे पास कोई Yes. भी नंबर है 12, 12 का फैक्टर कितना हो गया, 1 2 3 4 6 और 12। 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 12 भी लिख सकते हैं, 12 को हम लोग 2 इंटू 6 भी लिख सकते हैं, 12 को हम लोग 3 इंटू 4 भी लिख सकते हैं। यानी कि ये सारे के सारे इसके फैक्टर है, तो 12 को मैं क्या कर सकता हूँ, उसके फैक्टर के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख सकता हूँ। आया समझ में आप लोगों को? Yes, आया कि sir. नहीं? ठीक है। Yes, अब ध्यान से समझिएगा, ये वाला प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही प्रॉपर्टी है। इस चीज को एकदम ध्यान से सुनिएगा, एकदम दिमाग लगा के सुनिएगा, आगे इसी प्रॉपर्टी से सारा का सारा काम होने वाला है। अगर मैं ऐसा लिख दूं, ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ध्यान से समझिएगा चीजों को। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, अगर मैं p ऑफ 2 पुट करूं तो कितना आ जा रहा है, 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, मतलब कितना हो गया, 4 माइनस 10 प्लस 6, कितना हो गया, 0। ठीक है, अगर p ऑफ 2 इक्वल टू 0 आ गया तो मैं क्या क्या चीजें बता सकता हूं, p ऑफ 2 इक्वल टू 0 आ गया मतलब मैं क्या क्या चीजें बता सकता हूं इसके बारे में। X equal to 2 is zeros of हाँ, बहुत बढ़िया, px. 2 जो होगा इज ए जीरोस, बहुत बढ़िया, जीरोस ऑफ p ऑफ x, एंड दूसरा चीजें क्या बता सकता हूं, x minus 2 x is माइनस factor of इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, सेम p ऑफ x में मैं p ऑफ 3 पुट कर देता हूं, p ऑफ 3 पुट करने से क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6। ठीक है, तो क्या होगा, 9 माइनस 15 प्लस 6, तो 9 माइनस 15 प्लस 6 कितना, ये भी 0 आ गया। तो इससे भी हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, इससे भी हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि 3 इज ऑल्सो जीरोस ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, 3 इज ऑल्सो जीरोस ऑफ p ऑफ x, एंड ध्यान से समझिएगा, 3 इज ऑल्सो जीरोस ऑफ p ऑफ x, एंड साथ ही साथ x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। आया समझ में, आया कि नहीं आया? yes ठीक है, Yes, sir. अब ध्यान से देखिएगा, अब जो इंपॉर्टेंट चीज आता है इसमें, तो मैं एक एक करके सारे चीजें समझाते हुए जा रहा हूं, क्योंकि आगे बहुत बड़ा चीज आने वाला है। ठीक है, इसी कारण से अब ध्यान से देखिएगा, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ था कि n डिग्री पॉलिनोमियल हैज n नंबर ऑफ रूट्स, ठीक है, या फिर n नंबर ऑफ जीरोस। ये कितना डिग्री पॉलिनोमियल है, 2 2 डिग्री, और इसका हमें दो जीरोस देखने को मिल रहा है, एक है 2, दूसरा है 3, इसका हमें दो जीरोस देखने को मिल रहा है। अगर 3 डिग्री पॉलिनोमियल हुआ तो उसका 3 जीरोस देखने को मिलेगा, 4 डिग्री पॉलिनोमियल हुआ तो उसका 4 डिग्री जीरोस देखने को मिलेगा। ठीक है, इस पॉइंट को मैं लिखवा ही देता हूं कि nth डिग्री पॉलिनोमियल, एकदम याद रखिएगा, n डिग्री पॉलिनोमियल हैज n नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, जितना डिग्री पॉलिनोमियल होता है उतना नंबर ऑफ जीरोस होता है हमारे पास। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने लिख दिया क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना डिग्री होता है, कितना डिग्री पॉलिनोमियल होता है क्वाड्रेटिक, अरे पिटा जाइएगा आप लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना डिग्री होता है, 2 2 डिग्री, तो इसमें कितना जीरोस आएगा, 2 जीरोस आएगा। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल कितना डिग्री होता है, 3 3, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितना जीरोस आना चाहिए, 3 जीरोस आएगा। ठीक है, तो ये तो चलो समझ में आ गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखिएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अभी तक जो इतना सारा चर्चा किया हमने, उस चर्चे का विषय क्या था, मैंने एक पॉलिनोमियल लिया था px, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हमने लिख दिया था, उसमें हमारा दो जीरोस निकला था। ठीक है, उसमें हमारा दो जीरोस निकला था कि हमने p ऑफ 2 भी पुट करने पे इक्वल टू 0 आ रहा था, तो p ऑफ 3 भी पुट करने से इक्वल टू 0 आ रहा था। ठीक है,
P of 2 भी पुट करने पे इक्वल टू 0 आ रहा था, P of 3 भी इक्वल टू 0, यानी कि 2 and 3, और 2 से ज्यादा नहीं आ सकता क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। 2 and 3 आर जीरोस ऑफ P of x। ध्यान से समझिएगा, पूरा ध्यान से दिमाग लगाइएगा, इस पे एकदम दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान से सुनते हुए रहिएगा, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा, एकदम शांति से सुनते हुए रहिएगा। P of x इक्वल टू हमने लिया था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, उसमें P of 2 पुट किया तो 0 आ गया, P of 3 भी पुट किया तो 0 आ गया, ठीक है। तो यानी कि 2 and 3 आर जीरोस ऑफ Px। उसका मतलब क्या समझ में आता है कि x माइनस 2 और x माइनस 3 आर इज फैक्टर्स ऑफ, किसका फैक्टर होगा? P of x। आ गया समझ में? अब ध्यान से सुनिएगा। Yes, sir. अब एक इंपॉर्टेंट चीज क्या आता है कि मेरे पास जो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 था, इसका मेरे पास दो जीरोस निकल के आया, एक निकल के आया 2 और एक निकल के आया 3। अब जो दो जीरोस निकल के आया यानी कि x माइनस 2 और x माइनस 3 इसका फैक्टर हो गया, यानी कि ये जो पूरा का पूरा पोलिनोमियल हो गया, इस पोलिनोमियल को मैं क्या कर सकता हूँ, उसके फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकता हूँ, यानी कि x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। यानी कि मेरा जो पूरा का पूरा पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब आगे कुछ नहीं है, मतलब आगे कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा, ठीक है, आगे कुछ ना कुछ कांस्टेंट हमेशा होता है, चाहे वो कांस्टेंट 1 हो, चाहे वो कांस्टेंट 5 हो, चाहे वो कांस्टेंट 6 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे कुछ ना कुछ कांस्टेंट हमेशा होता है। इसमें कांस्टेंट कितना है? इसमें कांस्टेंट 1 है। आया समझ में? Yeah. क्लियर हुआ? अगर किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए। अगर 2 और 3 इसका जीरोस हुआ तो x माइनस 2 और x माइनस 3 इसका फैक्टर होगा, और उस पोलिनोमियल को उसके फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। जब उसके फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो आगे कुछ ना कुछ कांस्टेंट आ जाता है, 1 2 3 कुछ भी आ सकता है। आया समझ में? Yes, sir. ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा। अब मैं एक दूसरा पोलिनोमियल ले लेता हूं, P of x is equal to 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12, ऐसा ले लिया मैंने, ठीक है। अगर अब मैं P of 2 रखूं, ध्यान से देखिएगा, अब मैं P of 2 रखूं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 2 प्लस 12, तो कितना आ गया, 4 4 2 जा 8 माइनस 20 प्लस 12, फिर से कितना आ गया, 0 आ गया। P of 3 पुट करता हूं मैं, P of 3 पुट करूंगा तो 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 12, 2 9 से कितना आ जाएगा, 18 माइनस 30 प्लस 12, फिर से कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब ये जो 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2 लिया था, उसमें भी क्या P of 2 इक्वल टू 0 आ गया, P of 3 इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि इसका भी फैक्टर हो गया x माइनस 2 और x माइनस 3 जो है इज ऑल्सो फैक्टर, इज फैक्टर ऑफ P of x, ठीक है। अब देखिएगा 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12 जो है, इसमें अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको या तो 2x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, पहला वाला जो पोलिनोमियल हमने लिया था उसमें हमारा आगे कांस्टेंट कितना आया था, 1 आया था, ठीक है। अब दूसरा वाला जो पोलिनोमियल हमने लिया उसमें आगे कांस्टेंट कितना आया, आगे कांस्टेंट 2 आ गया। यानी कि अगर मेरे पास कोई भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, अब ध्यान से सुनिएगा, अब इसका मेन पॉइंट आ रहा है, ठीक है। इतना सारा जो हमने ये सब चर्चा किया उसका मेन विषय क्या है अभी समझ में आएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा कि लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। मैंने क्या ले लिया, इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ले लिया। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब a नॉट इक्वल टू 0, तभी क्वाड्रेटिक हो पाएगा, ठीक है। लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, हमने इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ले लिया। और मैंने ऐसा ले लिया एंड अल्फा एंड बीटा आर दी, अल्फा एंड बीटा आर दी zeros of the polynomial, ठीक है। अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। अल्फा और बीटा उसका जीरोस है, ठीक है।
हमने बताया था कि अगर 2 और 3 इसका जीरोस आ जाता है तो x माइनस 2 और x माइनस 3 इसका फैक्टर हो जाता है, तो इसको मैं x माइनस 2 और x माइनस 3 के मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर अल्फा और बीटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है का जीरोस है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को मैं x माइनस अल्फा इंटू x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक है, अब जब मान लेते हैं इसमें भी जीरोस हमारा 2 और 3 था, इस ऊपर वाले में भी जीरोस हमारा 2 और 3 था, बट इसमें जो कांस्टेंट 1 निकल के आया था, इसमें कांस्टेंट 2 निकल के आया था, तो कांस्टेंट क्या होगा आगे हमें नहीं पता, इसलिए हम आगे एक कांस्टेंट लगा देते हैं k। ठीक है, आगे कांस्टेंट लगा देते हैं k, यानी कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ध्यान से देखिएगा, अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझिएगा, अगर ऊपर वाला चीज समझ में नहीं भी आया किसी एक दो बच्चे को, तो भी उनके लिए मैं काम का चीज बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। करना क्या है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसका अगर दो जीरोस होता है अल्फा और बीटा, ठीक है, तो उन जीरोस के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख सकता हूं, यानी कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के फॉर्म में मैं इस पॉलिनोमियल को लिख सकता हूं। सिर्फ हमें एक चीज करना है कि आगे कांस्टेंट लगा देना है k, वो कांस्टेंट k क्या होगा वो आगे सॉल्व करने के बाद निकल के आएगा, अभी उस पर दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो कोई भी अगर पॉलिनोमियल हमें दिया जाए, ध्यान से देखिएगा, कोई भी दुनिया में कैसा भी पॉलिनोमियल दिया जाए, px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, अगर एक पॉलिनोमियल है, इसका मान लेते हैं अगर दो जीरोस आ जाता है, इसका एक जीरोस का नाम n है, दूसरे जीरोस का नाम n है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस m इंटू एक्स माइनस n के फॉर्म में लिख सकता हूं। बस कंडीशन क्या है, आगे कोई भी एक कांस्टेंट आएगा k। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझिएगा, अब सारा चीजें हो गया, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझना है। मान लेते हैं हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है एल एक्स स्क्वायर, चलो एल एक्स नहीं, अब ऐसा ले लेते हैं, ठीक है, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी, ऐसे करके एक पॉलिनोमियल है, इसका दो जीरोस है। ठीक है, एक जीरोस का नाम x है, दूसरे जीरोस का नाम y है। ठीक है, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी, उसका दो जीरोस है, एक का नाम x है, एक का नाम y है, तो दोनों जीरोस के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख सकता हूं m माइनस एक्स इंटू एम माइनस वाई। ठीक है, कंडीशन क्या होना चाहिए, आगे कांस्टेंट लग जाना चाहिए k। अब पॉलिनोमियल चाहे m में हो चाहे x में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, इसमें एक्स स्क्वायर x था तो इसमें x माइनस m x माइनस n था, इसमें m स्क्वायर है तो m माइनस x m माइनस y ऐसा आ गया। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, फिर से सुनिएगा, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फिर से समझिएगा इस पॉइंट को, यही सारा का सारा खेल आगे बढ़ाएगा आप लोगों का। अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका कोई भी दो जीरोस है, ठीक है, जो जीरोस मान लिया, एक मान लिया गामा, दूसरा मान लिया डेल्टा, तो इस पॉलिनोमियल को मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस गामा इंटू एक्स माइनस डेल्टा के फॉर्म में लिख सकता हूं। बस कंडीशन क्या है, आगे एक कांस्टेंट लगा देना है। मान लेते हैं मेरे पास एक दूसरा पॉलिनोमियल है एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन, इसका कोई भी दो रूट्स है, ठीक है, इसका कोई भी दो रूट्स है, एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट मतलब जीरोस, ठीक है, मैं बार बार अगर रूट बोल दूं तो भी समझ लेना जीरोस के बारे में बात कर रहा हूं। इसका एक जीरो से अल्फा, दूसरा जीरो से बीटा, तो इसको क्या कर सकता हूं, इस पूरे एक्सप्रेशन को x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के फॉर्म में लिख सकता हूं। बस कंडीशन क्या है, आगे कांस्टेंट k लगा देना है। मान लेते हैं हमारे पास एक और पॉलिनोमियल है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, इसका हमारे पास दो जीरोस है, एक जीरोस है m, दूसरा जीरोस है n। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस एम इंटू एक्स माइनस एन के फॉर्म में लिख सकते हैं। बस कंडीशन क्या है, आगे कांस्टेंट k लग जाना है। आया सबके समझ में मैंने क्या बताया अभी तक? Yes, sir. सबके दिमाग में फिट हो गया बढ़िया से कि क्या इतना ऊपर का चीजें समझ में नहीं आया किसी एक दो बच्चे को भी, तभी कोई दिक्कत नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखना है कि अगर किसी का दो जीरोस होता है, ठीक है, कोई भी एक क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, अगर इसका दो जीरोस है हमारे पास अल्फा और बीटा, तो इसको x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। बस कंडीशन क्या है, आगे कांस्टेंट k लग जाना है। k क्यों लग जाना है, क्योंकि हमें पता नहीं आगे 1 नंबर आएगा, 2 नंबर आएगा, 3 नंबर आएगा। आया सबके समझ में आया, क्लियर हुआ, चीजें आगे बढ़े हम लोग? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, अब ध्यान से समझिएगा, बस ये समझ में आ गया, मतलब आगे चैप्टर खत्म है, अब चैप्टर में कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं, रिलेशन देखते हैं। ठीक है,
हमारा पॉइंट है रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और उसके जीरोस के बीच में क्या कंडीशन होता है, ठीक है, क्या रिलेशन होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, लेट, मैंने ऐसा बोल दिया, लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब भी कोफिशिएंट की बात करता है नॉर्मली वो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की बात करते हैं। ठीक है, इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर ये क्वाड्रेटिक है तो a नॉट इक्वल टू 0 होगा। सबसे पहला चीज मैंने कल बार बार चिल्ला के बताया था कि अगर a इक्वल टू 0 हो गया मतलब क्या, ये पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा। a नॉट इक्वल टू 0 एंड a, b, c आर कांस्टेंट। a, b, c क्या होगा, वो होगा हमारा कांस्टेंट। ठीक है, मैंने ऐसा ले लिया, लेट, उसके बाद इसको ले लिया एंड अल्फा एंड, ठीक है, उसके बाद हमने ले लिया एंड अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अल्फा और बीटा को हमने क्या मान लिया, जीरोस मान लिया। ध्यान से सुनिए, फिर से मैंने क्या बताया, हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसका तो जीरोस हमने लिया, एक जीरोस का नाम लिया अल्फा, दूसरा जीरोस का नाम ले लिया बीटा। ठीक है, अभी आप लोग मेरे को बताइए, अगर अल्फा और बीटा इसका जीरोस है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं रूट के जीरोस के फॉर्म में? x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, आगे कोई भी एक कांस्टेंट लग जाएगा k। आया समझ में, क्लियर है? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, आगे ये आप लोग को क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा आगे भी। ठीक है, तो हमें क्या दिमाग में रखना है, कोई भी पॉलिनोमियल है उसको हम लोग फैक्टर रूट्स के फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, नॉर्मली ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो चीजें होता है, ये चीजें क्या होता है, इसको हम लोग आइडेंटिटी बोलते हैं। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर आइडेंटिकल। इस केस में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। लेफ्ट हैंड साइड में जैसा चीज है, राइट हैंड साइड में जैसा चीज है, दोनों चीजें एकदम आइडेंटिकल, डिट्टो, कोई भी चीजें नहीं बदलेगा। आया समझ में मैं क्या बता रहा हूं? ये जो हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में हमने जो ये रूट के फॉर्म में लिखा, दोनों चीजें सेम है। दोनों चीजें अलग अलग है क्या, दोनों चीजें एग्जैक्टली सेम है। और जब भी इस तरीके से सेम चीजें होता है उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो पूरा का पूरा आइडेंटिकल होगा। ठीक है, अगर आइडेंटिकल है तो उनका सारा का सारा कोफिशिएंट, सारा का सारा वेरिएबल, सबका सब क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, अब हम इसको क्या करते हैं, इधर हमारे पास आ गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, k इंटू इधर कितना आ जाएगा, चलिए सॉल्व कर लेते हैं, x इंटू एक्स माइनस बीटा माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, ऐसा आ गया। फिर इधर कितना आ जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इधर कितना आ जाएगा, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, यानी कि इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा के एक्स प्लस के इंटू अल्फा बीटा। आया समझ में, आया समझ में क्या क्या मैंने? यस सर। ठीक है, अब ये क्या है, दोनों चीजें आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी मतलब दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों चीजें एकदम आइडेंटिकल। इधर जो नंबर लिखा होगा इधर भी वही नंबर लिखा होगा, इधर जो नंबर लिखा होगा इधर भी वही नंबर लिखा होगा, इधर जो नंबर लिखा होगा इधर भी एग्जैक्टली सेम नंबर लिखा हुआ होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, अब अगर ये आइडेंटिटी है मतलब दोनों चीजें अगर सेम है तो इसका कोफिशिएंट को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसका कोफिशिएंट को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अगला कंपेयरिंग कोफिशिएंट। कंपेयरिंग कोफिशिएंट, कोफिशिएंट को हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट, सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर,
ये चीज बताइए कि एक्स स्क्वायर में लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? A. ए। और राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? K. के। तो ये दोनों चीजें बराबर होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें बराबर होगा, यानी कि k इक्वल टू ए होगा। अगला कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x। लेफ्ट हैंड साइड में x का कोफिशिएंट कितना है? B. b। राइट हैंड साइड में x का कोफिशिएंट कितना है? बताइए, राइट हैंड साइड में x का कोफिशिएंट कितना है? माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू के। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू के। तो उस हिसाब से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस बी बाई के इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। के का मतलब क्या था? ए, तो इसको लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अगला अगला कंपेयर करते हैं कांस्टेंट टर्म को, कांस्टेंट टर्म को। ठीक है, कांस्टेंट टर्म लेफ्ट हैंड साइड में कितना है? C. सी। कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड में कितना है? के अल्फा बीटा। ठीक है, तो यानी कि इसको लिख सकते हैं सी बाई के इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ध्यान से देखिए, इसका मतलब के का मतलब था हमारे पास ए, तो सी बाई ए इज इक्वल टू अल्फा बीटा। ठीक है, तो इस चीज को समझिए कि इस चीज का मतलब क्या निकल के आया हमारे पास। अब इसको अगर हम सारे के सारे चीजें समझेंगे, हमने ऐसा बोल दिया कि if alpha and beta are roots of are zeros of if alpha and beta are zeros of polynomial, if alpha and beta are zeros of polynomial ax square plus bx plus c, then alpha plus beta is equal to minus b by a and अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा क्या था इस पोलिनोमियल का? जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस अगर हमें पूछा जाए तो क्या है? माइनस बी बाई ए। बी मतलब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू कितना है? सी बाई ए। सी मतलब क्या? कांस्टेंट टर्म। सी मतलब क्या? कांस्टेंट टर्म, और ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास दो चीजें निकल के आया, सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू सी बाई ए। हमारे पास दो इंपॉर्टेंट चीज निकल के आया। पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल के आया? अगर कोई क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के पास कितने जीरोस होंगे? दो जीरोस होंगे। सम ऑफ जीरोस इक्वल टू कितना होगा? माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इक्वल टू कितना होगा? सी बाई ए। सब लोग दिमाग में इसको फिट कर लीजिए। अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसका अगर रूट है अल्फा और बीटा, तो सम ऑफ द जीरोस जो होगा वो कितना होगा? माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होगा जो कितना होगा? सी बाई ए। कभी कभी मैं गलती से जीरोस को रूट्स बोल दूंगा, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रूट्स और जीरोस को मैं मतलब सेम जैसा मान रहा हूँ। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? सी बाई ए। ठीक है, तो उसी का समरी दिया हुआ है। if alpha and beta are the zeros of p of x, that is ax square plus bx plus c, जहाँ पे a not equal to 0, a not equal to 0 मतलब एक क्वाड्रेटिक है, then alpha plus beta is equal to minus b by a और alpha into beta is equal to c by a। एक quadratic polynomials whose zeros are alpha and beta is given by px is equal to। ठीक है, चलिए इस चीज को मैं अभी बताऊंगा। ये समझ में आया हुआ क्या? Yes, sir. तो सम ऑफ द जीरोस इक्वल टू कितना निकल के आया? माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना निकल के आया? सी बाई ए। ठीक है, अब ये जो आखिरी वाला पॉइंट है, आखिरी वाला पॉइंट कुछ नहीं है, इसको देखिए। ये लास्ट वाला लाइन याद है आप लोगों को? लास्ट वाले पॉइंट को देखिए। ठीक है,
ठीक है, ये ऐसे ये कंप्लीट चीज नहीं, ये सही चीज नहीं है। ठीक है, अगर मेरे पास कोई पोलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आप लोग का वीडियो बंद हो जाता है तो फिर से ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, उसको मैं लिख सकता हूँ के इंटू उसको मैं लिख सकता हूँ के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो उसी चीज को बताया गया है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को उसके रूट के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। अगर उसका रूट अल्फा और बीटा है तो यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। और ये भी क्या थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको भी याद रखिएगा, जिसमें अल्फा और बीटा क्या है, इसका रूट है। ठीक है, तो कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, अगर अल्फा और बीटा इसका रूट है तो उसको लिख सकते हैं के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, और इस केस में जो k होता है, k एक्चुअली में क्या है, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो k एक्चुअली में ये a ही बन जाता है। आखिर में हमारा k का वैल्यू क्या निकल के आया था, k का वैल्यू यही निकल के आया था, है कि नहीं, k का वैल्यू यही निकल के आया था। तो यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, हम इसको लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, हुआ, क्लियर हुआ, समझ में आया, वही चीज दोबारा लिख दिया गया है बस। यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर उसका रूट दिया गया है तो रूट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबको समझ में आया, दो चीजें हमने अभी तक सीखा, और वो दो चीजें क्या है कि सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू माइनस, और इस पे मत जाइएगा, ठीक है, इस पे मत जाइएगा, इसमें क्योंकि वो कांस्टेंट देना शायद प्रिंटिंग मिस्टेक कुछ हुआ होगा, कि सम ऑफ द रूट इक्वल टू कितना हो गया, माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू कितना हो गया, सी बाई ए। ठीक है, उसके बाद किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को जिसका रूट्स गिवन है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। आया समझ में, सबको क्लियर हुआ, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, कुछ कुछ एक दो क्वेश्चन है मैं सॉल्व करता हूं, उसके बाद आप लोग ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, सबसे पहले बोला गया है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, सबसे पहले मेरे को बताइए व्हाट इज जीरोस, जीरोस क्या होता है, जीरोस क्या होता है, व्हाट इज जीरोस, व्हाट आर जीरोस, व्हाट इज जीरोस, कौन बताएगा भाई, देखिए सब गधा सब नहीं पढ़ा है ना, आकृति बोलिए, शालीन मणि, श्वेता, शांतनु, बताइए जीरोस क्या था, हे भगवान, px क्या था जीरोस, बताइए, आकृति, शांतनु, सिद्धि, स्मिता, श्वेता, संभ्रांत, बताइए क्या था जीरोस, x इक्वल टू 0, हाँ क्या था जीरोस, x इक्वल टू 0, हाँ
क्या पी एक्स इक्वल टू जीरो जीरोस था? TA equal to 0. पी ए इक्वल टू जीरो है? क्या पढ़ता है तुम लोग? चलिए जल्दी बताइए, आकृति, शालीन, शांतानु, बताइए फटाफट, जल्दी कीजिए, इतना समय नहीं है, पूरा दिन हम लोग नहीं बैठ सकते यहाँ पे। जल्दी बताइए, जो नहीं बताएगा उसको मैं निकाल दूंगा फिर ग्रुप से, अगली बार क्लास में घुसने नहीं दूंगा। जल्दी बताइए फटाफट। श्वेता बताइए क्या था? जीरो? पागल कर दीजिएगा आप लोग मेरे को, इतना लंबा कल पढ़ाया गया, जीरोस ये होता है, अभी ये ऊपर पूरा का पूरा जीरोस के बारे में डिस्कस किया हम लोगों ने। अगर आप लोग को जीरोस पता ही नहीं है, मतलब जीरोस और कोफिशिएंट के बारे में अभी हम लोगों ने सारा का सारा चीजें किया, अगर आप लोग को जीरोस पता ही नहीं मतलब अभी तक कुछ समझ ही नहीं आया होगा, फिर ऐसे ऊपर में हवा हवा खेल रहे हैं आप लोग। हाँ, क्या था जीरोस का मतलब? चलिए एक एक करके पूछता हूँ, आकृति बताइए क्या था जीरोस का मतलब? बताइए जल्दी फटाफट। जल्दी बताइए जीरोस का मतलब क्या था? जो नहीं बताएगा उसको मैं ग्रुप से निकालते हुए जाऊंगा, अगली क्लास में नहीं घुसने के लिए दूंगा, याद रखिएगा। हाँ शांतनु बताइए क्या था? तो वैल्यू ऑफ x, फिर जो पॉलिनोमियल में वैल्यू ऑफ x डालते हैं तो इक्वल टू 0 होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप लोगों को क्यों नहीं आ रहा है? आकृति, शालीन, मैं इतने देर से चिल्ला रहा हूँ, क्या आप लोग को क्लास करने का मन नहीं है? तो आप लोग जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक बच्चा रहेगा मैं उसको पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको जिसको क्लास करने का मन नहीं है जाके सो सकता है, बड़ा सुहाना मौसम है। ध्यान से देखिएगा, x का वो वैल्यू जिसको पुट करने से पूरा का पूरा वैल्यू क्या होता है, इक्वल टू 0 हो जाता है। और अगर जिसको मैं पूछता हूं, जो रेस्पॉन्स नहीं करता है वो खुद क्लास छोड़ के चले जाए तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि हम सही आंसर दें, जरूरी ये है कि सर ने कुछ पूछा है तो उसका जवाब देना है। ठीक है, और ये आप लोग सबको लास्ट वार्निंग है, अगली बार जब मैं पूछूंगा अगर जवाब नहीं दीजिएगा तो मैं खुद बैच से बाहर निकालते हुए जाऊंगा। एक बच्चा बचेगा, उसी एक बच्चे को पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई गम नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए जब भी क्लास में आइएगा तो फुल प्रिपेयर करके आइएगा, कोई दिक्कत है डाउट है तो उसको पूछिएगा, ऐसे ही मतलब फालतू के नहीं कीजिएगा क्लास में। x का वो वैल्यू जिसको पुट करने पे पूरा का पूरा पोलिनोमियल वैल्यू 0 हो जाता है। ठीक है, और ये इतना छोटा सा चीज पिछले 20 दिन से पढ़ा रहा हूँ, ये इधर सारे चीजें लास्ट क्लास में जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल पूरा का पूरा लिखा हुआ है, अभी सुबह क्लास स्टार्ट होने से पहले अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करवाया। दिमाग कहाँ जाता है, घास चढ़ने जाता है, कहाँ जाता है? ध्यान से देखिए, तो 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, x का वो वैल्यू अगर मैं इसको px मान लूं, ठीक है, अगर मैं इसको px मान लूं, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, ठीक है, और ये क्लास 9th में भी पढ़ चुका हूं, पता नहीं कौन से लेवल के गधे हो, नॉर्मल गधे होते तो पता भी चलता है, एकदम एक्सट्रीम लेवल के गधे। px का वो x का वो वैल्यू जिसको पुट कर देने पे, मान लेते हैं x का कोई भी एक ऐसा वैल्यू जिसको पुट करने पे इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी कि इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो इसका उल्टा प्रोसेस भी हम लोग कर सकते हैं कि इसका वैल्यू को अगर हम पहले ही 0 कर दें, तब जो x का वैल्यू आएगा वो भी 0 ही कहलाएगा, क्योंकि 0 वो वैल्यू होता है कि जिसको पुट करने पे पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, या फिर अगर इसको पहले ही 0 कर दूं तब जो x का वैल्यू आएगा वो भी 0 कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसके डेफिनेशन को लेते हुए चल रहे हैं। तो जीरोस निकालने के लिए टू फाइंड जीरोस हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 24, कितना है 24 ना, 2x स्क्वायर 24
3 8 24 हो जाएगा। ओके, प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 इंटू एक्स हो जाएगा, ये x प्लस 4 हो जाएगा, माइनस 3 ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2x माइनस 3 हो गया यहाँ पे हम लोगों के पास। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया, x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यानी कि इस हिसाब से 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया, या फिर x प्लस 4 इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि x इज इक्वल टू 3/2 या फिर x इज इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, तो x का दो वैल्यू निकल के आया, x इज इक्वल टू 3/2 और x इक्वल टू माइनस 4, ये दोनों क्या कहलाएगा, जीरोस। ठीक है, therefore 3/2 and minus 4 are zeros of, किसका जीरोस है, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, इसका जीरोस है। 3/2 एंड माइनस 4 आर जीरोस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। अब देखते हैं हमारा जो प्रॉपर्टी था कि सम ऑफ, हमें क्या बोला गया है, देखिए हमें यह भी बोला गया कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट, उसका जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का जो रिलेशन है उसको भी वेरीफाई करना है। ठीक है, तो यानी कि क्या होना चाहिए, हमने पढ़ा था कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, सम ऑफ जीरोस मतलब कितना है, 3/2 प्लस माइनस 4, दोनों को ऐड कर दिया, इधर माइनस ऑफ, इधर कोफिशिएंट कितना है x का, दैट इज 5, और a कितना है, दैट इज 2। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 हो गया, 3 हो गया, माइनस 2 4 जा 8। ठीक है, इधर कितना है हमारे पास, माइनस 5/2। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कितना आ गया, माइनस 5/2, माइनस 5/2 इज इक्वल टू माइनस 5/2 आ गया, यानी कि सम ऑफ द जीरोस वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये वेरीफाइड हो गया। दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू कितना था, c बाई ए, c बाई ए का मतलब क्या था, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हमारा जीरोस कौन सा है, 3/2 और माइनस 4, तो 3/2 इंटू माइनस 4 दोनों को प्रोडक्ट कर दिया, इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कितना है, माइनस 12 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 2, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, तो हमारे पास कितना आ गया इधर माइनस 6 इक्वल टू इधर कितना आ जाएगा 6, तो इधर कितना आ गया माइनस 6। तो ये भी चीजें क्या हो गया, सेम आ गया, ये भी चीजें क्या हो गया, सेम आ गया, तो हमने क्या कर दिया, वेरीफाइड कर दिया, हमने वेरीफाइड। ठीक है, हमने क्या वेरीफाई कर दिया, हमने वेरीफाई कर दिया कि सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इक्वल टू सी बाई ए होता है। समझ में आया सबको, यस सर। Yes, sir. हाँ अभी आवाज निकल रहा है, यस सर, उस समय जब पूछ रहा था तब आवाज नहीं निकल रहा था। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक काम कीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन सेम टाइप के हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ऑब्टेन द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर दिस एंड दिस। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस अप टू मैं ये भेजूंगा इस एक्सरसाइज तक। ठीक है, ये एक्सरसाइज भेजूंगा, एक्सरसाइज 2A। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कीजिए, बनेगा नहीं बनेगा वो दूसरी बात है। और एक चीज ध्यान से समझिएगा, मेरे को बहुत बुरा लगता है कि आप लोग नहीं पढ़ते हैं। देखिए, पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि हम ऊपर ऊपर से पढ़े और निकल गए, वैसे आप कभी नहीं सीख पाइएगा। ठीक है, आप अभी जितना भी कर लीजिएगा कि सर हम पढ़ रहे हैं, सर मैं पढ़ रहा हूँ, मैम मैं पढ़ रहा हूँ, ये मैं पढ़ रहा हूँ, आप कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। वो आप अपने आप से खुद बैठिए और आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप लोग पढ़ रहे हैं। आप दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। ठीक है, तो आपको आप खुद पता चल जाएगा कि हाँ मैं अच्छे से नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं कम अच्छे से पढ़ रहा हूँ, और इसका फर्क जो है वो अभी बिल्कुल नहीं पड़ेगा। हर एक चीज का समय होता है, हर एक चीज का टाइम होता है। ठीक है, इस चीज का फर्क पड़ेगा आपको जनवरी में, दिसंबर जनवरी में जाके इस चीज का फर्क पड़ेगा। ठीक है, दिसंबर जनवरी में आपको एकाएक एनर्जी आएगा कि नहीं अभी मेरे को पढ़ना है,
अभी मेरे को क्लास 10th में अच्छा रिजल्ट करना पड़ेगा, बट तब तक इतना समय जा चुका होगा कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। और ये क्यों बता रहा हूँ, पिछले 7-8 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये पूरा का पूरा मैं 7-8 बैच क्लास 10th का देखते हुए आ रहा हूँ, और उससे ज्यादा कि मैं खुद भी क्लास 10th का एग्जाम दे के आया है, क्लास 10th का एग्जाम देने के बाद ही इतना दूर पहुंचा हूँ। क्लास 10th का अगर एग्जाम नहीं दिया होता तो आज यहाँ पे नहीं आता, ठीक है। तो इसीलिए ये एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि आप लोगों को आगे दिक्कत होगा, एक समय आएगा खूब एनर्जी आएगा कि नहीं अभी पढ़ लेते हैं, अभी पास होना है, अच्छा नंबर लाना है, फिर 10 दिन वो चलेगा, 10 दिन बाद फिर वो ठंडा हो जाएगा। तो इसीलिए धीरे धीरे पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए। जब आप किसी एक लाइन को पढ़ते हैं उस लाइन को समझिए, ऐसे नहीं कि ऊपर ही से निकल गया। अभी मैं पूछ रहा हूँ कि क्या होता है जीरो, तो बोलता है पी एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। कोई बोलता है पी ए इक्वल टू जीरो, क्या ये जीरो से पी ए इक्वल टू जीरो, पी एक्स इक्वल टू जीरो, ये पढ़ाया था मैंने, पी एक्स इक्वल टू जीरो जीरो से होता है। वो जो लिखा गया है उसको समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग क्या होता है, क्वेश्चन देख के सीधा क्वेश्चन में कूद जाते हैं, फिर बोलते हैं सर क्वेश्चन नहीं बना। अरे भाई कैसे बनेगा? खाना बनाने के लिए चावल चाहिए, मसाला चाहिए सब्जी बनाने के लिए, अगर हम सीधा का सीधा कूद जाएंगे वो खिचड़ी भी नहीं बनेगा, वो कुछ और बन जाएगा, जहर बन जाएगा वो, ठीक है। तो वही चीज है, पहले हमें ये सब चीज जो ये सारा चीजें जो मैंने लिखवाया हुआ है, ये नोट्स जो लिखवाया हुआ है, ये सारे चीजें आप लोगों को पढ़ना है, इस चीज को समझना है, इस चीज को याद करना है कि जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल किसे कहा जाता है, ठीक है। ये पूरा जुबानी याद होना चाहिए, बाइक्वाड्रिक पॉलिनोमियल किसे कहा जाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे, ये सारी चीजें पढ़िएगा नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन वही पूछेगा कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, एक बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आप लोग को आएगा नहीं, सीधा क्वेश्चन पे कूद पड़िएगा कि क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन करना है। अरे भाई क्वेश्चन करने से पहले चीजों के बीच बारे में जानकारी तो होना चाहिए ना। और यही आप लोगों में गलती है, अगर क्वेश्चन दिया जाता है सिर्फ क्वेश्चन करने के लिए कूद पड़ते हैं, रादर देन कि मैं पढ़ के थोड़ा सा चीजें सीख लूं। ये बस आधे घंटे का सामान है, आधा घंटा पहले वाले लेक्चर पे लगेगा, आधा घंटा ये वाले लेक्चर पे लगेगा कि जितना चीजें बताया गया है, इंफॉर्मेशन जो बताया गया है, उस इंफॉर्मेशन को मैं याद कर लूं, उस इंफॉर्मेशन को मैं सीख लूं, उस इंफॉर्मेशन को मैं समझ लूं, उसके बाद तो सारी चीजें आसान है। आया समझ में? सबके दिमाग Yes, में sir. फिट हुआ क्या बोला मैंने? तो आप लोग पहले एक बार कंसेप्ट आलसी मत कीजिएगा, आधे घंटे समय तो निकाल ही सकते हैं यार। कोई पबजी खेलता है, कोई गेम खेलता है, कोई टीवी देखता है, कोई यूट्यूब में वीडियो देखता है, मोबाइल का तो सब गलत ही इस्तेमाल हो रहा है, ब्रेन बढ़ाने वाला इस्तेमाल तो हो ही नहीं रहा है। तो कम से कम आधा घंटा इसमें निकाल लीजिएगा, पीडीएफ निकाल के, जो मैं पीडीएफ सेंड करता हूँ, नोट्स लिख लीजिएगा, उसके बाद उसको पढ़िएगा, और कॉपी में सारा चीज होना चाहिए, कोई भी फोन में नहीं, ठीक है। और एक समय आएगा आप लोग के लाइफ में जब फोन से आप इरिटेट हो जाइएगा, फोन आपको पसंद नहीं आने लगेगा, लेकिन जब तक वो समय आएगा तब तक बहुत लेट हो चुका होगा और आप पीछे कुछ कर नहीं पाइएगा, ठीक है। फोन ये सब आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इसको जिस तरीके से यूज करते हैं वो उसी तरीके से यूज होगा, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, होमवर्क सारा दे रहा हूँ मैं, इसको कर लीजिएगा और साथ ही साथ सारी चीजें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे नहीं जाइएगा, सारा का सारा कंसेप्ट भी देखिएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू। Thank you, sir.